गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने मैक्रोफेजेज जो सेल थी उनके बारे में चर्चा की थी। उनमें ये बताया था कि ये सेल्स बोन मैरो में बनती है, इसके अलावा ये लिम्फ नोड्स और स्प्लेन में भी बनती है। कुछ टाइम तक ये मोनोसाइट सेल्स की तरह व्यवहार करती है, लेकिन ये कुछ ही टाइम बाद कनेक्टिव टिश्यू में एंटर कर जाती है एवं अपनी जो स्पेशलिटी है फेगोसाइटोसिस की रिएक्शन करने की, उसको ये करती है, यानी कि ये सुरक्षा का काम करती है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि ये साफ सफाई या क्लीनिंग का काम भी करती है। ये दो प्रकार की बताई थी, एक तो स्थिर और दूसरी भ्रमणशील। तो ये अपनी मैक्रोफेजेस सेल थी जिनकी अपन ने चर्चा की थी लास्ट क्लास में। आज अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अपना जो अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें ये सेल्स चल रही थी वो था सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें अपन ने मैक्रोफेजेस सेल क्लियर कर ली है। एक चार्ट भी बनाया था, वो भी बना हो गया था। आज जो अपन लेंगे वो है लिम्फोसाइट्स, जिन्हें बोलते हैं लसिकाणु। लिम्फोसाइट्स अपन ने, आपको याद हो तो पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने एक डायग्राम बनाया था बोन मैरो का, और उससे पहले वाली क्लास में भी बनाया था। तो वहाँ पे अपन ने शो किया था कि जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो सेल्स है या इम्यून सिस्टम का विकास स्टेम सेल से होता है, स्तंभ कोशिकाओं से होता है, जो बोन मैरो में बनती है। अब ये दो कोशिकाओं को जन्म देती है, एक तो रक्ताणु उत्पत्ति कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोइटिक सेल्स, और दूसरी लसिका उत्पत्ति कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं अपन इरिथ्रोपोइटिक सेल्स। तो जो इरिथ्रोपोइटिक सेल्स है जिनसे लिम्फोसाइट सेल्स बन रही थी, उनकी अपन चर्चा करेंगे। और अपन को पहले से ये पता है कि ये जो लसिकाणु है या जो लिम्फोसाइट्स है, यह कहाँ पर बनती है, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, कितनी मात्रा में बनती है और इनका कार्य क्या है, फिर भी अपन और आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो WBC में इनकी जो संख्या होती है, WBC में इनकी जो संख्या होती है वो होती है 20 से 30%। RBC का अपन को पता है रेड ब्लड सेल है, WBC का अपन को पता है व्हाइट ब्लड सेल है, जो मोस्टली इम्यून रिएक्शंस शो करती है या प्रतिरक्षी क्रियाओं में भाग लेती है। इन WBC सेल्स की अगर बात की जाए तो उन WBC सेल्स में 20 से लेकर 30% तो कौन सी सेल्स होगी, लिम्फोसाइट सेल्स होगी। क्लियर है? ये जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं, साथ के साथ मैं डायग्राम भी बना देता हूं इसका। ये कोई लिम्फोसाइट सेल है। इस लिम्फोसाइट सेल के पास अपन को पता है कि WBC सेल है, इसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, लेकिन RBC सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो अपन बनाएंगे इस सेल में एक न्यूक्लियस, इसका केंद्रक। इसके चारों तरफ बनाएंगे ER, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको भी ये डायग्राम बनाना है। ये जो ER है ये कैसी ER है, रफ ER। रफ कैसे हुई, खुरदरी कैसे हुई, क्योंकि इस पे मैंने ये पॉइंट से शो किए हैं राइबोसोम। तो ये है न्यूक्लियस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यह है रफ ER। क्लियर है? तो ये है एक लिम्फोसाइट सेल। क्लियर है?
जिसका खुद के पास एक न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो किस प्रकार की है, रफ प्रकार की है, खुरदरी प्रकार की, और माइटोकॉन्ड्रिया है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये इनमें WBC की जो संख्या है लिम्फोसाइट सेल्स की वो है 20 से 30%। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो है एग्रेन्युलर होता है, कणिकामय, जिसे बोलते हैं एग्रेन्युलर। यानी जो इस सेल का ये जो साइटोप्लाज्म है ये अकणिकामय होता है, ठीक है। इन सेल्स की जो साइज है उसकी बात की जाए तो साइज होती है 5 से 15 μm, यानी कि माइक्रोमीटर। लिम्फोसाइट सेल्स की साइज 5 से 15 μm या माइक्रोमीटर होती है। क्लियर है। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है इनमें टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स में आती है BOT सेल्स। तो उनमें साइज में डिफरेंस होने के कारण इनको B और T, अपन को पता है कि लिम्फोसाइट सेल्स कितने टाइप की होती है, एक तो B लिम्फोसाइट और एक T लिम्फोसाइट। क्लियर है। तो इनकी साइज में अंतर होने के कारण ही लिम्फोसाइट सेल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है B लिम्फोसाइट सेल और एक है T लिम्फोसाइट सेल। क्लियर है, ये अपन को पहले से पता है। ये जो T लिम्फोसाइट सेल है यह अगर टोटल ब्लड किसी ह्यूमन के टोटल ब्लड की या सीरम की बात की जाए तो उसमें इसका 85% पार्ट होता है। कितना? 85% पार्ट। यानी कि जो टोटल ह्यूमन का जो ब्लड है या स्पेशली सीरम की बात करें तो सीरम में T लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है उसकी परसेंटेज कितनी है? 85%। किसकी तुलना में? B लिम्फोसाइट की तुलना में। यानी B सेल्स बहुत ही कम है, T लिम्फोसाइट सेल्स बहुत ही ज्यादा है। क्लियर है यहां तक? अब अपन को पता चल गया और पहले से भी पता है कि जो ये लिम्फोसाइट सेल्स है वो दो प्रकार की होती है, B और T। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं आपकी B लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट सेल, ये चीज नोट करते जाना, डायग्राम जरूर बनाना है आपको। तो B लिम्फोसाइट सेल की अगर मैं बात कहूं तो इसका मैंने आपको डिटेल में बता दिया था जब अपना ये स्टार्ट हुआ था ओरिजिन ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की उत्पत्ति। तो उसमें एक मैंने चार्ट बनाया था और आपको ये कहा था कि इसको याद रखना क्योंकि ये अपने आगे भी काम आएगा जब तक अपनी इम्यूनोलॉजी चलेगी तब तक। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो B लिम्फोसाइट सेल्स होती है यह बोन मेरो में स्टेम सेल्स के द्वारा, बोन मेरो में स्टेम सेल्स के द्वारा, कहां पे बनती है? बोन मेरो में स्टेम सेल्स, ठीक है। ये स्टेम सेल्स बर्ड्स में बर्सा ऑफ फेब्रेसियस, यही था फेब्रेसियस, यानी फेब्रेसी प्रपुटी, फ्रेबीसी प्रपुटी, यही था। यानी कि मैंने आपको उस टाइम ये कहा था कि ये जो B लिम्फोसाइट सेल्स है यह बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स पाई जाती है अगर वो बर्ड्स में, स्पेशली बर्ड्स की बात की थी तो बर्ड्स में एक लिम्फ टिश्यू से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है ग्लैंड लाइक या ग्रंथिनुमा, जो क्लोएका के पास या आवश्य के पास स्थित होती है, जिसे अपन बोलते हैं बर्सा ऑफ फेब्रेसी। यहां पर पहुंचकर ये स्टेम सेल्स परिपक्व होती है और किस में बदल जाती है? B लिम्फोसाइट सेल्स में, ठीक है। इन B लिम्फोसाइट सेल्स का दूसरा नाम क्या था? B सेल्स,
बताया था मैंने, और प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स ये बताया था मैंने, वापस से रिपीट कर दिया है मैंने। ये तो बर्ड्स की कहानी हुई। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई एम्ब्रियोनिक फेज में कोई अगर बच्चा है तो उसमें ये बी सेल्स यॉक सैक, यॉक सैक एंड लीवर और बोन मेरो तो है ही है। तो एम्ब्रियोनिक फेज में मैंने ये बताया था कि एम्ब्रियोनिक फेज में बी लिम्फोसाइट सेल्स यॉक सैक, लीवर और बोन मेरो में बनती है। बर्ड्स में अपन आएगा कि यहाँ पे ये बन रही है। और एडल्ट में भी मैंने आपको बताया था कि वो जो वयस्क ह्यूमन है उसमें ये बी सेल्स कहाँ बनती है। तो आपको याद हो तो मैंने बताया था इंटेस्टाइन है, टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है। इन सभी भागों के जो मैंने नाम बताए हैं एक वयस्क अवस्था में मनुष्य में ये बनती है। क्लियर है? तो ये तो हो गई अपने की कहाँ पे कैसे ये सेल्स बनती है। ये जो बी लिम्फोसाइट सेल है किसी एंटीजन के अगेंस्ट स्पेशल सेल्स बनाती है, स्पेशल टाइप की सेल्स बनाती है। वो कौन सी सेल्स है? एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज पहले से बता रखा है मैंने आपको, तो चार्ट बनाया था उसमें शो किया था अलग से। तो ये जो सेल्स है बी लिम्फोसाइट सेल्स, यह कोई भी एंटीजन अगर किसी होस्ट की बॉडी में इन्फेक्शन करता है तो उसके खिलाफ कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स बनाती है जिसे अपन बोलते हैं एंटीबॉडीज। क्लियर है? ये जो बी लिम्फोसाइट या जो बी सेल्स है यह खुद के क्लोन बनाती है बहुत सारे। मैंने आपको ये भी बताया था जिन्हें अपन बोल रहे हैं प्लाज्मा सेल्स, यानी कि ये बी लिम्फोसाइट सेल्स प्लाज्मा सेल्स के बहुत सारे क्लोन बनाती है, खुद की बहुत सारी क्लोन बनाती है ताकि बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडीज बनाई जा सके और उस एंटीजन को मारा जा सके। क्लियर है? बी लिम्फोसाइट सेल। तो आपको ये बताना है कि ये बी लिम्फोसाइट सेल्स है। डायग्राम आप ये बना सकते हो। ठीक है? बोन मेरो में बनती है, बोन मेरो में स्टेम सेल्स अगर बर्ड्स में फेब्रेसा प्रपोटी में एंटर करती है तो वहां पे बनेगी बी लिम्फोसाइट सेल। अगर एम्ब्रियोनिक फेज की बात की जाए तो यॉक सैक, लीवर और बोन मेरो में बनती है। एडल्ट ह्यूमन की बात की जाए तो टॉन्सिल, अपेंडिक्स और इंटेस्टाइन में बनती है। इसके अलावा स्पेशल टाइप की सेल्स बनाती है एंटीजन के खिलाफ, वो है एंटीबॉडीज। खुद के क्लोन बनाती है बहुत सारे ताकि यह एंटीबॉडीज की बहुत सारी कॉपियां बना सके। ठीक है? या अधिक मात्रा में एंटीबॉडी को बना सके। तो ये थी अपनी बी लिम्फोसाइट सेल। क्लियर है? सेकेंड टाइम अपन लेते हैं टी लिम्फोसाइट सेल। ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई नई बात नहीं है अभी इसमें। मैंने ये नया टॉपिक कुछ भी नहीं लिया है, जो पहले मैं बता चुका हूं एक चार्ट के थ्रू आपको उसी का थ्योरी के रूप में बताया है आज विथ डायग्राम। क्लियर है? अब है अपनी सेकंड टी लिम्फोसाइट सेल। 20 लिम्फोसाइट की अपन ने बात कर ली है लिम्फोसाइट सेल्स में। टी लिम्फोसाइट सेल, टी लिम्फोसाइट सेल। अच्छा, जो बी लिम्फोसाइट सेल है उसको बी क्यों बोल रहे हैं, बी लिम्फोसाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पेशलिस्ट को कहाँ खोजा गया सबसे पहले? बर्सा ऑफ फेब्रेसियस, फेब्रेसी प्रपोटी में। तो बर्सा से बी लिया है। ठीक है? और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है अपन को पता है कि स्पेशली कहाँ पे बनती है? थाइमस ग्लैंड में, इसीलिए थाइमस से टी लिया है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? टी लिम्फोसाइट सेल्स या टी सेल्स। क्लियर है? जैसा अपन ने बी सेल्स के बारे में डिटेल में बताया है वैसा ही अपन टी सेल्स के बारे में बताएंगे कि ये जो टी लिम्फोसाइट सेल है यह भी बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो में जो स्टेम सेल्स होती है अगर वो वही बोन मेरो स्टेम सेल्स, अगर ये थाइमस ग्लैंड, ये स्टेम सेल्स अगर थाइमस ग्लैंड में एंटर कर जाए, वहां पे इनका परिपक्वन हो तो ये किस में बदल जाएगी? टी सेल्स में या टी लिम्फोसाइट सेल्स में बदल जाएगी। क्लियर है?
ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है इनका परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में हुआ है, इसी कारण इनको टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट सेल्स कहा जाता है। क्लियर है? ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है ये 2 टाइप की, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की इम्यून रिएक्शंस करती है। ध्यान देना, इसमें भी आप डायग्राम ये वाला बना सकते हो क्योंकि लिम्फोसाइट सेल्स ऐसी होती है, बी भी ऐसी होगी, टी भी ऐसी होगी। मैंने कहा कि ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है ये 2 टाइप की इम्यून रिएक्शन करती है, 2 टाइप की इम्यून रिएक्शन, जिनमें से पहली की बात करूं मैं तो जो पहली रिएक्शन ये करती है टी लिम्फोसाइट सेल वो है इफेक्टर, इसे बोलते हैं कार्यकारी। इफेक्टर, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं कि ये जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है वो 2 टाइप की इम्यून रिएक्शन करती है। पहली है इफेक्टर और दूसरी है रेगुलेटरी। रेगुलेटरी जिसे अपन बोल सकते हैं नियमनकारी। तो फर्स्ट रिएक्शन की मैं बात करूं, इफेक्टर रिएक्शंस की, तो कुछ जो टी लिम्फोसाइट सेल्स होती है वो कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स? सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, स्पेशली लिम्फोकाइनेज, ध्यान देना, टी लिम्फोसाइट सेल्स, फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, टी लिम्फोसाइट सेल्स इफेक्टर इम्यून रिएक्शंस में कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स जैसे लिम्फोकाइनेज रिलीज करती है या मुक्त करती है, जो एंटीजन के खिलाफ रिएक्शन कर उसको मारने का काम करती है। यानी कि जो फर्स्ट रिएक्शन है टी लिम्फोसाइट सेल्स की, जो इम्यून रिएक्शन है इफेक्टर रिएक्शन, इसमें ये टी लिम्फोसाइट सेल क्या करेगी? कुछ सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगी और ये सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे? लिम्फोकाइनेज। ये लिम्फोकाइनेज एंटीजन के साथ जुड़कर उसको मार देंगे। तो ये थी अपनी इफेक्टर रिएक्शन फर्स्ट नंबर की। सेकेंड नंबर रिएक्शन की मैं बात करूं, सेकेंड नंबर रिएक्शन ऊपर ले लेते हैं, ये सेकेंड नंबर की रिएक्शन ये है नियमनकारी। नियमनकारी इसे अपन बोल सकते हैं रेगुलेटरी। रेगुलेटरी यानी कि इसमें रेगुलेट किया जाएगा। ये डायग्राम आप नोट कर लिया होगा आपने। सेकेंड रिएक्शन है रेगुलेटरी। इसमें क्या होगा? रेगुलेटरी रिएक्शन में ये टी सेल्स क्या करेगी? सेल की साइटोटॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिसिटी जिसे बोलते हैं आविषालुता। यानी कि जो ये सेकेंड टाइप की रिएक्शन है टी लिम्फोसाइट सेल्स की, जिन्हें अपन बोल रहे हैं रेगुलेटरी रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में सेल की साइटोटॉक्सिसिटी या अविषालुता के गुण में वृद्धि की जाएगी एवं अन्य टी सेल्स की हेल्प से बी सेल्स को आईजी, यानी कि ध्यान से सुनना, नियमनकारी या रेगुलेटरी रिएक्शंस में सेल की साइटोटॉक्सिसिटी या अविषालुता के गुण में वृद्धि की जाएगी एवं अन्य टी सेल्स की हेल्प से बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स को आईजी अपन को पता है कि क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन को मुक्त करने के लिए उकसाया जाएगा कि आप आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करो। आईजी क्या है? एंटीबॉडी है। क्लियर है? यहां पे साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या हुआ? कोशिका में
विषालुता, जिसके कारण जो एंटीजन आया है उसको मारा जाएगा। क्लियर है? तो ये थी सेकेंड टाइप की रिएक्शन, जिसमें अपन ने देखा कि सेल की साइटोटॉक्सिसिटी या अविषालुता के गुण में वृद्धि हो रही है और कुछ टी सेल्स आपस में मिलकर बी सेल्स को कह रही है कि आप आईजी या इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करो। तो ये थी 2 टाइप की टी लिम्फोसाइट सेल्स की इम्यून रिएक्शंस। पहले थी इफेक्टर रिएक्शन, जिसमें सोल्यूबल मॉलिक्यूल बनाया गया लिम्फोकाइनेज नामक, और ये लिम्फोकाइनेज एंटीजन से जाकर चिपक गया और उसको मार दिया। सेकेंड इम्यून रिएक्शन, रेगुलेटरी रिएक्शन में क्या हुआ, सेल की साइटोटॉक्सिसिटी या अविषालुता के गुण में वृद्धि की गई और अन्य टी सेल की हेल्प से बी सेल को आईजी बनाने के लिए कहा गया कि आप आईजी बनाओ या इम्यूनोग्लोबुलिन बनाओ। क्लियर है? ये तो हो गई अपना बी और टी सेल्स, जो अपन को पहले से पता है। कुछ पॉइंट अपन ने नए जाने हैं। इनके भी आगे बहुत सारी सेल्स हैं, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे टी सेल्स का पॉइंट चल रहा है अपने, तो टी सेल्स के ही कुछ अन्य टाइप भी होते हैं। टी सेल्स के कुछ अन्य टाइप्स भी होते हैं। कई स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि सर ये सेल्स कौन सी होती है, जैसे नल सेल, पस सेल या पीएनएस सेल्स या टी हेल्पर सेल या टी किलर सेल या टी सप्रेशर सेल। तो ये कुछ अन्य एग्जाम्पल्स हैं टी सेल्स के, जो मोस्टली आपको एग्जाम में पूछे गए हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ध्यान देना। अन्य एग्जाम्पल्स में चल रहे हैं अपन टी सेल्स के। अदर एग्जाम्पल, तो अदर एग्जाम्पल में पहला ले रहा हूं मैं टी हेल्पर सेल का। टी हेल्पर सेल यानी कि ये जो टी सेल है या टी लिम्फोसाइट सेल है, ये हेल्प करेगी। अब किसकी हेल्प करेगी अपन को जानना है। कुछ टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को बनाने में। क्लियर है? यानी कि ये टी सेल्स कुछ बी सेल्स की या बी लिम्फोसाइट सेल्स की हेल्प करेगी। किस लिए हेल्प करेगी? एंटीबॉडी बनाने के लिए। इसीलिए इन सेल्स का नाम क्या है? टी हेल्पर सेल। क्लियर है? तो आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आए कि टी हेल्पर सेल किसे कहते हैं, तो आप ये लिखना कि कुछ टी हेल्पर सेल्स या कुछ टी सेल्स बी सेल्स की हेल्प करती है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसीलिए इनको टी हेल्पर सेल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा कि एंटीबॉडीज बनाती है। एक पॉइंट और रह जाता है इसमें कि ये जो टी सेल्स हैं, ये एंटीजन से उद्दीपन प्राप्त कर, अब एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो उद्दीपन का कार्य ये करेगा कि मैं बाहर से आ गया हूँ, तो अपनी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन ये जो टी सेल्स है, ये एंटीजन से उद्दीपन प्राप्त करके या संकेत प्राप्त करके साइटोकाइंस बनाती है। साइटोकाइंस, तो ये चीज ध्यान रखना, साइटोकाइंस भी सोलेबल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं लिम्फोकाइंस की जैसे, जो पहले मैंने आपको बताया है। तो ये जो साइटोकाइंस होते हैं, ये सोलेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उस एंटीजन को मारने का काम करते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। टी हेल्पर सेल हो गई। टी सप्रेसर सेल, सप्रेशर सेल, सप्रेस करना यानी संदमित करना, संदमित, यानी कि टी सप्रेसर सेल क्या करेगी? इम्यून रिएक्शंस में अवरोध पैदा करेगी। टी सप्रेसर सेल किन्हें बोलेंगे? यानी कि कुछ टी सेल्स इम्यून रिएक्शंस का अवरोध करती है, इम्यून रिएक्शंस का अवरोध करती है, या उन्हें अवरोध पैदा करती है या उन्हें होने नहीं देती। तो ऐसी सेल्स क्या कहलाएगी? टी सप्रेशर सेल्स। क्लियर है? अगला टाइप लेते हैं, टी किलर सेल। टी किलर सेल्स, किलर मीन्स मारने वाली, टी सेल्स का पता ही है। यानी कि कुछ सेल्स, यानी कि कुछ टी सेल्स
एंटीजन के संक्रमण वाले स्थान पर पहुंचकर, यानी कि जिस पार्ट में एंटीजन ने संक्रमण किया है उसकी बॉडी में, वहां पर ये पहुंचकर, पहले कहाँ थी, लिम्फ पार्ट में, लसिकाणु वाले भाग में जहां पे ये बन रही है, तो वहां से ये निकलकर एंटीजन ने जहां पे संक्रमण किया है उसकी बॉडी में, वहां पर ये पहुंच जाती है और ये टी सेल्स कुछ टॉक्सिन मॉलिक्यूल रिलीज कर उस एंटीजन को मार देती है। इसीलिए इनका नाम क्या है, टी किलर सेल, क्योंकि ये खुद के अपने के ही दम पर लिम्फ पार्ट से निकलकर उस एंटीजन को कुछ टॉक्सिन मॉलिक्यूल या आविष रिलीज कर उसको मार रही है, इसीलिए इनका क्या नाम है, टी किलर सेल्स। क्लियर है। अगला है नल सेल। नल सेल्स, ये जो नल सेल्स है, NULL, नल सेल्स, ये ऐसी सेल्स होती है जो कॉमन अपनी बी और टी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स, उनके जैसी ही होती है, लेकिन इन नल सेल्स में मेमोरी रखने का गुण नहीं होता है। मेमोरी रखने का करैक्टर नहीं होता है, बी और टी में होता है। अगर वही एंटीजन फिर से संक्रमण करेगा तो ये बी और टी तो उसको पहचान जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, कुछ मेमोरी सेल्स बना लेती है उस एंटीजन के खिलाफ, लेकिन ऐसा गुण नल सेल्स के पास नहीं होता है, इसीलिए ये इनके पास, अपन कहते हैं कि इनके पास मेमोरी रखने का गुण नहीं होता है। हाँ, होती है तो किसकी जैसे है, बी और टी सेल्स की जैसी ही होती है, लेकिन इनके पास मेमोरी रखने का गुण नहीं होता है उस एंटीजन के खिलाफ। ये जो नल सेल्स है ये किलर सेल्स की भांति कार्य करती है, यानी एंटीजन को मारने का कार्य ही करती है, इसलिए इन्हें किलर सेल्स भी कहते हैं। ये नल सेल्स ट्यूमर बनाने वाली या ट्यूमर पैदा करने वाले एंटीजन को मारने का काम करती है। ट्यूमर यानी अपनी बॉडी में जो गांठें बनती है, जो ट्यूमर्स बन जाते हैं, चाहे वो कैंसर के कारण क्यों ना हो, तो ऐसे जो बैक्टीरिया है या जो एंटीजन है उनको मारने का काम करती है नल सेल्स, या उन ऐसी एंटीजन से बॉडी की सुरक्षा करती है। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये जो नल सेल्स है ये बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट सेल्स की जैसी ही होती है, लेकिन इसमें मेमोरी रखने का गुण नहीं होता है। यह किलर सेल्स के रूप में ही जानी जाती है। यह जो नल सेल है, यह सेल बॉडी की ट्यूमर सेल से या ट्यूमर उत्पन्न करने वाले एंटीजन से बॉडी की सुरक्षा करती है। क्लियर है। अब इसी में कुछ सेल्स और रह जाती है और कुछ ही सेल्स के डायग्राम भी बाकी है। अपन ने अभी तो लिम्फोसाइट सेल के डायग्राम ही बनाए हैं। पिछली क्लास में अपना जो हुआ था मैक्रोफेज सेल का, तो उसमें मैक्रोफेज सेल में अपनी अब ओनली उसकी थ्योरी वाला पार्ट देखा था, उसमें अपना डायग्राम रह गया था मैक्रोफेज सेल का और मोनोसाइट सेल का। मैंने आपको कहा था कि ये एक ही होती है, संरचना में एक ही होती है, तो उन दोनों का अपन को डायग्राम बनाना है ताकि और क्लियरली समझ में आए। और कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी है लिम्फोसाइट सेल्स के, जिनकी स्टडी भी अपन को करनी है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।